जिसने हम सबको यहाँ आज एकत्रित किया। और इतनी सर्दी होते हुए भी आप सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग का हाथ बढ़ाया, इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। कि आप जो आए तो आए बाहर, आप जो आए तो आए बाहर। हम कैसे कहें हम कितने हैं आभार, हम कैसे कहें हम कितने हैं आभार। हंसों की सभा में स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। तो आज विशेष, वैसे तो 18 जनवरी को मनाते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन संडे की छुट्टी थी तो हमने सोचा पहले ही कर लें, 2 दिन सर्दी तो जैसे है वैसे ही ठीक है। तो 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा, जो आप देख रहे हैं चित्र, ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना शरीर छोड़ा था। उसके ही यादगार में हम ये स्मृति दिवस मनाते चले आ रहे हैं। वैसे तो तपस्या का दिन होता है, लेकिन जो लोग इतनी दूर से आएंगे तो खाना पीना सब कुछ चलता है साथ साथ में। तो एक बार की हम आपको बात बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा के साथ में हम सभी बहनें, हम तो नहीं थे मना, और बहनें, दादी, दीदी लोग बैठे थे। तो कोई मिनिस्टर आए थे बाबा से मिलने के लिए। तो मिलते मिलते लगभग 11, साढ़े 11 रात के बज गए थे। तो सारी बहनें कहने लगी कि अब तो बाबा 10:30, 11 बज गए हैं, सुबह हम कैसे उठ पाएंगे। तो बाबा ने कहा सुबह कैसे उठ पाएंगे, बाबा उठाएगा। तो सारी बहनें कहने लगी पूरे दिन थके हुए हैं, कैसे उठेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने कहा एक शरीरधारी व्यक्ति के लिए हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, और रात 11 बजे तक हमने इंतजार किया, उनसे मीटिंग की। और जो निराकार परमात्मा मेरा सच्चा सच्चा प्यू है, मतलब मेरा साजन है, उसके लिए सुबह हम 4 बजे अमृत वेला नहीं उठ सकते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, उठ सकते हैं। तो वो मेरा सच्चा सच्चा प्यू है, मना मेरा सच्चा साजन कहें, पिता कहें, भाई कहें, बंधु कहें, सखा कहें। तो उसको बड़े प्यार से हमें याद करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अब तो थक गए हैं, टाइम नहीं है, चलो देखा जाएगा। नहीं, हमें सुबह कितने बजे उठना है? 4 बजे। 4 बजे क्या मिलता है? क्या मिलता है? शक्ति मिलती है, क्योंकि जिस समय सारा वातावरण शांत होता है उस समय हमें शक्ति मिलती है। अभी आप यहाँ आवाज लगाएं, बाहर मेरी पहुंच जाएगी आवाज? नहीं, क्योंकि सब लोग जाग गए हैं। और सुबह आप 4 बजे आवाज लगाएं तो शायद आगे चौराहे तक पहुंच जाएगी। क्यों? उस समय वातावरण शांत होता है, मेरी आवाज दूर तक पहुंच सकती है। तो हमें भी क्या करना है, सुबह सुबह उठकर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपके शरीर में क्षमता है, तो हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। उस समय ज़्यादा काम भी नहीं होता है, सारे दिन में बच्चे भी परेशान कर लेते हैं, करते हैं ना। तो जैसे मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम सुबह सुबह कहाँ लगाते हैं? पावर हाउस से लगा देते हैं, और पूरे दिन खूब हम आराम से बात कर सकते हैं, करते हैं ना। टेंशन फ्री मेरा मोबाइल 100% है, रात्रि तक बात होती रहेगी। और मेरी आत्मा रूपी बैटरी सुबह से डिस्चार्ज है। अब बताओ, डिस्चार्ज बैटरी किससे मुंह मारे, पता नहीं कहाँ झगड़ा हो जाए, होगा ना? होता है झगड़ा या नहीं होता है? क्या होता है? आपको सच्ची बात बताएं, ये होता है कि सुबह हम उठे 7 बजे सो के, अब पति देव है वो अखबार में लग गए पढ़ने के लिए, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया 1 कप चाय। अब आपको इतनी तेज गुस्सा आ रही है कि झाड़ू पोछा करना है, कि 1 कप इनके लिए चाय बनाए, कि हम बच्चों को संभालें, कि अपना नहाना धोना करें, क्या क्या करें, 4 हो जाए। यही तो कहते हैं 4 हो जाए। नहीं, 4 नहीं होना है। आपको क्या करना है, थोड़ा जल्दी उठना है। जल्दी उठेंगे, पति देव से पहले उठ जाएंगे, तो आपका क्या होगा, ये झाड़ू पोछा का काम फिनिश। तो वो अखबार में लगे रहे, वो अखबार पकड़ा दो और चाय दे दो, पढ़ते रहेंगे आराम से, आप अपना काम करते रहें। लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं, उनके ही बराबर में उठे, फिर बच्चे कहेंगे मम्मी हमें चाहिए, जब तक गाड़ी आ गई स्कूल की, और हमने बच्चों को उठाया और उस गाड़ी में धसोक दिया, और क्या कहा, अब तो हमें 6 घंटा आराम मिलेगा,
सोचते हैं ना, यही सोचते हैं अब तो हमें 6 घंटा आराम मिलेगा। तो बच्चे भी आते हैं, कहते हैं कर लिया खूब आराम, हम स्कूल चले गए थे। फिर वो भी मेरे साथ वैसे व्यवहार करते हैं, फिर कहते हैं आओ मेरा बेटा है, मेरा लला है। तो मानेगा? मानेगा? नहीं मानेगा ना, क्योंकि क्या होता है, सोच का ही असर जाता है। हमने ही तो सोचा था हमें 4 घंटा आराम मिलेगा, स्कूल गए, अब वो भी सोचता है, मम्मी के विचार कनेक्ट हो गए ना। तो हमें कैसा सोचना है? अच्छा सोचना है, जो मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ी मेरे लिए अच्छा अच्छा सोचे। क्योंकि कमी बच्चों में नहीं है, किसमें है? हमें है। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली इशारा करते हैं तो हमारी तरफ कितनी करती है? 4। दूसरे में कमी नहीं निकालना, खुद में देखना है। दूसरे के अंदर कमी निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को चेक करना है और फिर चेंज भी करना है। ऐसा नहीं हम चेक करते रहे, चेंज ना हो, इससे भी बात नहीं बनेगी। चेक करना है और चेंज करना है। एक बार की बात है कि सूखा पड़ गया, बादल बरस नहीं रहे थे, तो सभी लोगों ने मीटिंग कर ली कि अब हल चलाना बंद करो, सारे हल पैक करके रख दो, बरसात हो नहीं रही है, क्या करेंगे हल चला के। एक किसान था, वो हल चला रहा था, तो सारे लोग उसके पास गए, ए भाई मुंह क्या, सूखा पड़ रहा है, क्यों हल चला रहे हो, इससे तुम्हें क्या फायदा? किसान ने कहा हम हल चलाना भूल जाएंगे अगर हमने पैक करके रख दिया, आप तो भूल ही गए हैं। और अचानक ये बात बादलों ने सुन ली, और बादलों ने कहा अरे किसान को इतनी बुद्धि है कि अगर हमने हल पैक करके रख दिए तो हम हल चलाना ना भूल जाएं। तो एकदम बादल हुए खूब तेजी से, और वो भी बरस गए। बादलों ने सोचा हम भी कहीं बरसना ना भूल जाए, हम भी बरसना ना भूल जाए, तो उन्होंने भी पानी को एकदम बरसा दिया। कहने का अर्थ, कहने का भावार्थ मेरा यही है कि हम भी हर जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करते रहें। हम सोचेंगे चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में मेरी बुद्धि काम करेगी? नहीं करेगी, और ही बुद्धि नाती पोता और चाबी में लटकी रहेगी। फिर कहो राम राम राम, नहीं याद आएंगे, नहीं आएंगे। बुढ़ापा आए ना आए किसने देखा है? नहीं देखा ना। इसलिए जो भी करना है आज से ही करना है। ये नहीं सोचो ये ज्ञान ध्यान सब बुढ़ापे के काम है। बुढ़ापा देखा है किसी ने अपना? किसी ने देखा हो? हाथ उठाओ। नहीं देखा ना। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के हमें चलते रहना है, तो हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। यही तो ब्रह्मा बाबा ने किया। क्या जरूरी था उनके पास इतना पैसा था, सोने चांदी के व्यापारी थे, फिर भी ये सब त्याग करके इतना संस्था को आगे बढ़ाया, माताओं बहनों को सम्मान दिया। कोई जरूरत थी उनको? नहीं। लेकिन कहावत है ना, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वो वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और हम सभी लोग क्या बनने वाले हैं? देवी और देवता। और हमारे गुण राक्षस जैसे हो, क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसलिए जैसी हमारी शकल हो कि हम बहुत सुंदर देवी और देवता बनने वाले हैं, उसी प्रकार मेरे गुण भी होने चाहिए। तो ये सब ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया। अब हम लोग उन पे खरा तो उतरना चाहिए, क्योंकि वो मेरे माता पिता है ना। तो आज का दिन विशेष यही है कि ब्रह्मा बाबा की जो भी उन्होंने चिन्ह अपने रखे, उन पे हमें चलते जाना है, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा। नहीं तो फिर ऐसे ही जैसे ही और सभी लोग हैं वैसे ही हम बने रहेंगे। तो आपको हम एक एक्टिविटी करके दिखाएंगे कि कहते हैं स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना सभी लोग यही कि हम तो ठीक है, कोई मुझे कितना भी गाली देता रहे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता चले फर्क पड़ता है, वो बहुत टेंशन में ले गया, वहाँ तो कुछ नहीं बोला लेकिन टेंशन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? वहाँ तो हम बहुत सहनता बन रहे थे, मेरी इनकी बातों पे कोई
असर नहीं पड़ने वाला, फिर भी असर आ गया। कैसे आता है अभी आपको देखने को मिलेगा। और कृष्णा फिर आ जाओ दिया। अभी दो बच्चे आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखो इनको आपने पहचान लिया, एक है स्वस्थिति, दूसरा है परिस्थिति। दो ही बातों का तो खेल है कि स्वस्थिति हमारी ठीक है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है, हम उसे पार कर लेंगे। अब एक पेन आ जाए, वहां ले जाना जहाँ मेरी आवाज ना पहुंचे, जो हम बुलाए तब बुलाना, दोनों को ले जाओ। तो इतना बड़ा प्रैक्टिकल सिद्ध करने के लिए अब बच्चे आएंगे मेरे सामने। तो आपको क्या करना है, जब पहला बच्चा आएगा तो उसकी बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। माइक हटा हुआ है, ध्यान से सुनना है और फिर क्या करना है, ताली भी बजानी है आपको, है ना। और फिर दूसरा बच्चा बोलेगा, फिर आपको आपस में बातें करना है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना, बातें करना आपस में, ताली भी नहीं बजानी है, समझिएगा। क्लियर। पहला बच्चा आएगा तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और ताली भी बजानी है उसकी बात पर। और फिर जब दूसरा बच्चा बोलेगा तब आपको ताली नहीं बजानी है और आपस में ही बातें करनी है, जिससे उसको लगे कि मेरी बात नहीं सुन रही। आ जाओ बहनों। हाँ दोनों लोग को लिया। वो छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन मेरे सामने कितना बड़ा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वैसे तो हम बहुत होशियार हैं, हम स्वस्थिति ठीक है, परिस्थिति कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कुछ आता है? आपको कुछ आता है? गाना आता हो, कविता आती हो? आती है? अच्छा सुनाइए, मेरी बहन सुनाइए, सुना दो, ये सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं। इंग्लिश की पोयम आती हो सुना दी, इंग्लिश की आती हो, तो मम्मा बोल रही है सुना दी, सुना दी, सिखाता सुना दो, इंग्लिश वाली सुना दो, जो भी आपको आता हो सुना दो। स्कूल के अच्छे बच्चे ऐसे नहीं, ये सुना सुना नहीं आता है। कृष्णा को आती है, कृष्णा को आती है। कृष्णा को आती है। हाँ, इतनी शक्ति है मेरे माता। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है। पर फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जंतु बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब आपको सुना दो। कुछ भी सुना दो। कुछ भी आपको राष्ट्रीय गाना आता दिया को? राष्ट्रीय गाना आता है। राष्ट्रीय गाने सुना दो। अच्छे बच्चे वो ऐसे सुनाएंगे। सुनाओ। वो बाद में वो हाँ राष्ट्रीय गान चलेगा, सुना राष्ट्रीय गान जनगण मन जनगण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा, उत्तर जगत गंगा। तब शुभ नामे जा
थे? बात कर रहे थे। और इन्होंने तो गाना गाया, अपनी सुनाई तो तालियां ही बजा दी, और आपने सुनाया तो ताली बजाई इन्होंने। तो आपको कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था आपको? मेरा बाबू बताएगा, जल्दी बोलो। कैसा अच्छा लग रहा था या अच्छा नहीं लग रहा था, या इनको इतनी समझ नहीं है कि हम ताली बजाते? कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप लोग आपस में बात कर रहे तो ताली भी नहीं बजाई। अब इनकी तो स्वस्थिति वैसे ही ठीक रहेगी, ताली बज गई तो अच्छे से सुना, ये तो स्वस्थिति वैसे ही ठीक है। अब ये की परिस्थिति है ना, आप लोग की परिस्थिति थे तो इनके मन पे ये इफेक्ट पड़ा कि मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, ताली भी नहीं बजाई, तो हमें ये लग रहा हम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुना सही रही है ना। यही होता है हमारे भी जीवन में। मेरी कोई बहुत तारीफ करे, हम बड़े खुश हैं, मेरे से आगे कोई नहीं है, यही तो होता है। और हम वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी तारीफ नहीं की तो हम क्या करते हैं? किसी ने मेरी तारीफ नहीं की तो हमें कैसा लगता है? मेरी परिस्थिति बन गई। किसी व्यक्ति ने मेरी बहुत तारीफ की तो हम खुश हो गए, और हम अच्छा काम कर रहे हैं और वो व्यक्ति मेरी बुराई करे जा रहा है, तो मेरे ऊपर क्या असर आएगा? गलत असर आएगा। लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना है, हम अच्छा कर रहे हैं, चलते जाना है। वो एक दिन बुराई करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर आपका सहयोगी बन जाएगा, यही तो होता है। तो आज हमें यही सीख लेनी है कि कोई कुछ भी करे, ताली बजाए ना बजाए, ध्यान से सुने ना सुने, लेकिन हमें अपनी मगन अवस्था में रहना है, तभी हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई घर में वो पूरे दिन काम करता है, लेकिन फिर भी घर के लोग, पुरुष प्रधान देश है, ऐसे ही बोलते हैं, करती क्या हो तुम पूरे दिन में? जबकि एक महिला से पूछो पूरे दिन में क्या करती, क्या वो सोती रहती है? उससे पूछो कितने काम है, हाथ बंद नहीं रहता। और शाम को यही सुनने को मिले तो करती ही क्या हो? तो मेरी गुस्सा नहीं आनी चाहिए, यही तो परिस्थिति है। तो हमें गुस्सा नहीं आनी चाहिए, और खुश हो जाना है कि हम आज आराम करते हैं, क्योंकि वो तो बेचारे उन्होंने देखा नहीं मेरे काम को, क्या पता। इसी प्रकार एक हाउस वूमेन की एक आपको बात बताते हैं कि एक बार पति हर रोज यही बात बोलता था कि तुम करती ही क्या हो। चलो इन बच्चों को हम फ्री करते हैं, तो आप लोग इनके लिए क्या कर सकते? दोनों बच्चों के लिए क्या कर सकते? कितना अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाया। कृष्णा आप भी नीचे आ। तो एक बार की हम बात बताते हैं आपको कि पति हर रोज यही बात बोलता था कि तुम करती ही क्या हो पूरे दिन में। तो पत्नी ने भी मूड बना लिया, जब हम कुछ करते ही नहीं है तो चलो नहीं करते हैं। तो वो देख लो, पति साहब चले गए ड्यूटी पर और पत्नी सोफे पे बैठी है, पॉपकॉर्न खा रही है। इतने में पति साहब आते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रही हो? कुछ किया नहीं? पत्नी बोली कुछ किया नहीं या कुछ हुआ नहीं? कुछ किया नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, बस काम नहीं किया। तो पति कहता है ये तो पॉपकॉर्न खा रही है, बाथरूम में कपड़े वैसे ही पड़े हैं, किचन थैली पड़ी है, बेडरूम वैसे ही पड़ा है जैसे छोड़ के गए थे। तो पति ने कहा आखिर क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आज कुछ किया नहीं। वो किस लिए बोल रही थी? ये सब देख लो मैनेजमेंट कैसे होता है। तो हमारे कहने का अर्थ यही है, पति को भी समझ में आ गया कि ये सारा काम बहुत कुछ महिलाओं पे होता है, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है बस खा लिया पी लिया
लेकिन दोनों के सहयोग से ही तो हमारी गाड़ी चल रही है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए तुम करती ही क्या हो। सबके सहयोग से ही हर कार्य होता है। हम सोचें हमने ये सब कुछ किया, नहीं, आप लोग भी हमारे सहयोगी हैं, हम आपके सहयोगी हैं, तभी ये सारा कार्य सफल होता है। नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं है, आप भी अकेले कुछ नहीं है। इसलिए बाबा ने यही कहा, सहयोग की शक्ति से गोवर्धन पर्वत भी उठ गया। अगर हम सभी लोग सहयोग की एक एक उंगली लगाएंगे तो ये अज्ञानता रूपी पहाड़, मना बुरी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और हम यही सोचे वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, कोई नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना है। इसलिए आज मुरली में भी बाबा ने यही कहा, चैटी बिगिस एट होम। शुभ कार्य की शुरुआत, अच्छे कार्य की शुरुआत पहले हमें अपने आप से करनी चाहिए। नहीं तो हम दूसरों को बोलते रहेंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। अगर हम किसी से कहें झाड़ू लगा लो, वो लगता है ऑर्डर छाट रही हो, खुद ही करना, तो वो भी आपका हेल्पर बन जाएगा। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है। आप शक्तिशाली हैं, महान आत्माएं हैं, और परमात्मा से अपना संबंध हम जोड़ के रखेंगे तो आपके अंदर भी पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।